पप्पूराम डारा साहब लिफाफे में रख के 1 रुपया भी दे देंगे तो वो उसकी दक्षिणा होगी। फ्री में ली गई शिक्षा दक्षिणा के बिना अधूरी रहती है। जैसे हम तो जब आपके बच्चों के लिए एक फाउंडेशन ये विश्वास कर सकता है तो मेरे अपने बच्चों पर विश्वास जरूर करें। और मन से किया गया काम जब करते हैं हम, पसंद से किया गया। मैं ओम जी से जब जब मिला हूं वो प्रसन्न चित्त दिखे हैं। एक ये प्रश्न आता है कि सफलता क्या होती है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा जहां इतनी बड़ी घोषणा। कुछ बच्चे प्रारंभिक असफलताओं से परेशान होकर मैदान छोड़ देते हैं। पिछली बार हमारे यहाँ स्टूडेंट्स जो आए थे उसमें गर्ल्स स्टूडेंट्स का अभाव रहा था। को मेरा सादर अभिनंदन, सादर नमस्कार, राम राम। मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूं कि इस समराथल समागम का हिस्सा बना और मुझे इस धरा पर आने का मौका मिला। इस धरा ने मुझे बुलाया और आप सबने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जो मिशन समराथल फाउंडेशन ने चलाया है वो ना केवल एक समाज के लिए बल्कि ये सभी समाजों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं, सद्भावनाएं हैं। ये केवल यहीं नहीं रुकेगा मिशन, यह बहुत आगे तक जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जब अच्छी नीयत से कार्य करते हैं तो नियति पूरा योगदान देती है, भर भर के योगदान देती है। समराथल फाउंडेशन ने बच्चों पर सबसे पहले जो बड़ा काम किया है, जो हम सबको करना है, वो किया है विश्वास। कि हम हमारे बच्चों पर विश्वास करते हैं कि वो कुछ कर सकते हैं। उस विश्वास के दम पर उन्होंने अपना काम शुरू किया है। पेरेंट्स से उन्होंने कहा है कि वो अपने बच्चों को यहाँ भेजें, इस परीक्षा में, प्रतिभा खोज परीक्षा में लेकर आएँ और उनको हम आगे लेके जाएंगे। तो जब आपके बच्चों के लिए एक फाउंडेशन ये विश्वास कर सकता है तो मेरी सभी पेरेंट्स से गुजारिश रहेगी कि अपने बच्चों पर भरपूर विश्वास करें कि उनमें बहुत ज़बरदस्त क्षमता है, वो आगे बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो आप अपने बच्चों पर विश्वास ज़रूर करें। और जब समराथल फाउंडेशन आप बच्चों पर विश्वास कर रहा है, पेरेंट्स उन बच्चों पर विश्वास कर रहे हैं, तो बच्चे खुद भी अपने आप पर विश्वास करें कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, उनमें बहुत कुछ सामर्थ्य है। आपके अंदर जो छुपी हुई क्षमता है वो बहुत बड़ी है, ज़बरदस्त है। ये समराथल है, समराथल समागम, समर स्थल में जो समागम हो रहा है वो केवल चुनौतियों को लेकर नहीं हो रहा, बल्कि उनको भेदने के लिए भी हो रहा है, उनके पार पाने के लिए भी हो रहा है। मेरी शुभकामनाएं, सद्भावना है कि समराथल फाउंडेशन इस समर स्थल का कृष्ण बने और इस समागम में आने वाले बच्चे, इसके माध्यम से प्रेरित होने वाले बच्चे सब अर्जुन की तरह अवैध लक्ष्य का संधान करें। मेरी समस्त युवा फौज से गुजारिश रहेगी कि वो जो काम करने जा रहे हैं, जिस फील्ड में करने जा रहे हैं, चाहे वो नीट में करने जा रहे हैं, चाहे जेई में करने जा रहे हैं, चाहे आरएस में करने जा रहे हैं, आईएएस में करने जा रहे हैं, उसको पसंद के साथ करें, उसको अपनी पसंद बनाएं, प्रसन्नता के साथ करें। क्योंकि मन से किया गया काम जब करते हैं हम, पसंद से किया गया जब कार्य करते हैं तो थकान नहीं होती। तो पहली रिक्वायरमेंट ये माने आप किसी भी काम की कि उसके साथ प्रसन्नता बहुत आवश्यक है। मैं ओम जी से जब जब मिला हूँ वो प्रसन्न चित्त दिखे हैं और यही बड़ा राज है इसकी सफलता का कि वो अब काम को आगे बढ़ा रहे हैं, ना केवल बढ़ा रहे हैं, बहुत ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। बहुत जल्दी इस समराथल फाउंडेशन ने इतनी ऊंचाइयां तय की हैं तो निश्चित रूप से आने वाले टाइम में भारतवर्ष में ये मिसाल बन के खड़ा रहेगा और प्रशस्त करता रहेगा सभी प्रतिभाओं का मार्ग आगे तक ले जाने के लिए। एक ये प्रश्न आता है कि सफलता क्या होती है। सफलता के संदर्भ में मेरा ये मानना है कि जो संभाव्य है वो संभव हो जाए। जो बीज है, बीज में संभाव्यता है वृक्ष बनने की, फल देने की, तो वो वृक्ष बन जाए, फल दे दे। वो जो बच्चे में सामर्थ्य है, वो जो संभाव्यता है, वो जिस भी साधन से संभव हो जाए तभी उसकी सार्थकता है। अदरवाइज वो पोटेंशियल नीचे ही रह जाता है, छूट जाता है। और मैं मानता हूं जब बीज में वृक्ष बन के संभव फल देने की सामर्थ्य आती है तो उस वृक्ष को बचाने के लिए हमारे भाई पेड़ों से लिपट जाते हैं और अपनी जान पेड़ों से पहले देते हैं। तो आप ये मानिए कि आपके बच्चे भी चलते फिरते पेड़ हैं। उनको ना केवल खाद पानी देना है बल्कि उनको बाह्य आक्रमण से, बाह्य चुनौतियों से भी निपटने के लिए सक्षम बनाना है और उनको उनकी समर्थता, उनकी संभाव्यता को संभव बनाने के लिए जो आप काम कर सकते हैं पूरा करें। इसमें मैं बहुत अभिभूत हूँ, प्रसन्न हूँ कि इस तरह इस कदर लोग आ रहे हैं इस समागम में और इस समराथल फाउंडेशन के सपोर्ट करने के लिए।
बहुत सारे भामाशाह आ रहे हैं, एक दिन में इतनी बड़ी घोषणाएं, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई घोषणाएं होंगी। मैं अभी भी ये गुजारिश कर सकता हूं, आपने पहले प्रयास किया या नहीं किया, लेकिन निश्चित रूप से ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा जहां इतनी बड़ी घोषणा एक साथ हुई है बच्चों के लिए। तो मेरी गुजारिश है डीपीजी से, धर्मपाल जी मेरे साथी हैं डिपार्टमेंट में, तो इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड करवाएं आप। इसलिए नहीं कि आप कोई बड़ा दिखावा करना चाह रहे हैं, बल्कि इसलिए कि बहुत सारे समाज इससे प्रेरित हों और युवाओं को आगे लाने के लिए सब समाज काम करें। ये ऐसे है जैसे गांव में किसी एक घर में पकवान बनते हैं तो उत्सव नहीं होता, जब उस घर के साथ साथ सभी घरों में पकवान बनते हैं तो उत्सव होता है, माहौल होता है। दिवाली पे सब घरों में मिठाइयाँ बनती हैं, एक घर में नहीं बनती। तो ये समराथल फाउंडेशन जब आगे काम करेगा तो सब घरों में अर्थात सभी समाजों में जब मिठाइयाँ बनेंगी, इस तरह के काम होंगे तो वो उत्सव होगा। और उत्सव को पूरा करने का काम जो शुरुआत की है समराथल फाउंडेशन ने की है, निश्चित रूप से मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और निश्चित रूप से वो सफलता तक पहुँचेंगे। ये हम इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस धरा के जो बच्चे हैं वो सब संघर्ष का डीएनए लेकर पैदा हुए हैं। उनके पुरखों ने संघर्ष किया है, पानी से, भोजन से, अकाल से बहुत संघर्ष किया है। तो डीएनए हमारे खून में आया है और उसको आगे तक पहुंचाना है। कहते भी हैं कि हम तलवारों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो इस जमाने को उस ओर आप ले जा सकते हैं जिस ओर चाहते हैं वहाँ लेकर जाएं। जब हम संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, तो दो चीज़ की तरफ हमारा फोकस होना चाहिए। एक तो हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दें, एकदम ट्रांसफॉर्म कर दें, रूप परिवर्तित कर दें। जैसे एक मक्के का दाना होता है, भुट्टे का दाना होता है, कॉर्न जिसको कहते हैं, और जब वो बजरी में या नमक में, आग में जलती है और नमक के साथ जलती है तो वो पॉपकॉर्न बन जाती है। जो 100 ग्राम 5 रुपए का दाना है वो 50 रुपए का बन जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन की कीमत है। और पोजीशनिंग उससे भी बड़ी ज़रूरत है। जब हमारे बच्चे संघर्ष करते हैं तो उनको हम उस पोजीशन पे पहुंचाएं जहां उनको सही वैल्यू मिल सके, सही कीमत मिल सके। जब पॉपकॉर्न ठेले पे बिकता है तो 5 रुपए की जगह वो 50 रुपए का बिकता है, और वही पॉपकॉर्न जब थिएटर में जाके बिकता है तो 500 रुपए का बिकता है। तो 5 से और 500 तक की यात्रा हमारे बच्चों को आपको करवानी है, 100 गुना उनको बढ़ाना है। बच्चे भी ये संकल्प लें कि हम 1% रोजाना हमारा सुधार करते हैं तो साल भर में 300% नहीं होता, वो होता है 3700%। तो 3700% सुधार कर सकते हैं। यदि हम केवल एक दिन में 1% सुधार भी करते हैं तो वो निश्चित रूप से 3700% होगा। 37 गुना आप अपने आप में बढ़ोतरी कर लोगे, सुधार कर लोगे। इस भूमि को रत्नगर्भा भूमि कहा जाता है, इस वसुंधरा को रत्नगर्भा कहा जाता है क्योंकि इसके गर्भ में रत्न छुपे हुए हैं। रत्न वो मत मानो आप सोना चांदी छुपा हुआ है, तांबा छुपा हुआ, लोहा छुपा है। आप जो पैदा हुए हैं सब रत्न हैं। ओम जी इसके समाज के रत्न हैं, इस धरा के रत्न हैं। डीपी जी, पप्पू राम जी, प्रेम सुख डेलू जी और ये कृष्ण कुमार जी और सारे रत्न हैं। ये यहाँ छुपे हुए थे जो आगे निकल के आ गए, इस गर्भ में छुपे हों। ऐसे बहुत सारे रत्न इस गर्भ में छुपे हुए हैं, उनको निकाल के आगे ले जाना है। कुछ बच्चे प्रारंभिक असफलताओं से परेशान होकर मैदान छोड़ देते हैं, वो कृपया ऐसा नहीं करें। इसी मट्टी से सीखें, इसी मिट्टी से, इसी धरा से सीखें कि यदि जरूरी नहीं है कि 100, 200, 300 फीट, 500 फीट पे पानी नहीं निकला, यहाँ पेट्रोल भी निकल सकता है, डीजल भी निकल सकता है। आप जरूरी नहीं है प्रारंभिक असफलता में असफल हो गए, आपको सफलता नहीं मिली और आप मैदान छोड़ गए। आपके लिए हो सकता है नियति ने कुछ बड़ा सोच रखा हो, उस बड़े को करने के लिए लगातार लगें, जमीन को खोदते रहें। निश्चित रूप से एक दिन पेट्रोल निकलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब आपका समाज का सहयोग मिलता है तो निश्चित रूप से हमें खुद को भी अच्छा लगता है और हमारा खुद का भी मन करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वो चीज़ दें जिसके लिए वो डिज़र्व करते हैं, वो जो चाहते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं समराथल फाउंडेशन का कि जिन्होंने सम्यक के ऊपर विश्वास किया और RSIS की तैयारी के लिए स्टूडेंट्स को उन्होंने भेजा। मैं और कुछ छोटी छोटी बातें और करना चाहूँगा। आज प्रतिभा खोज परीक्षा के माध्यम से आपकी एक संख्या है, शुरुआती संख्या पहले कम रही होगी, इस बार और ज़्यादा बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। उस संख्या तक बच्चों को आप ऑफलाइन कोचिंग करवाएंगे।
लेकिन बहुत सारी प्रतिभाएं ऐसी हैं जो जयपुर नहीं जा पाएंगी या कोचिंग में नहीं जा पाएंगी, वो अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से तैयारी करना चाहती हैं। मैं कल आपकी लाइब्रेरी में गया था, आज वहाँ अमृता देवी फाउंडेशन का जो स्थल है वहाँ गया था। मैंने देखा बच्चे बहुत शिद्दत से तैयारी कर रहे थे, मुझे अच्छा लगा। जिन बच्चों को आप ऑफलाइन में भेजेंगे वो तो तैयारी करेंगे ही, लेकिन जो वहाँ नहीं आ सकते और तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप वहाँ या दूसरी जगह कहीं भी एक पैनल लगवा दें, डिजिटल पैनल लगवा दें, और हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से वहाँ से उनको शिक्षा देने का काम करेंगे। और उसकी फ्री में नहीं है, वो उसकी दक्षिणा होगी, क्योंकि फ्री में ली गई शिक्षा दक्षिणा के बिना अधूरी रहती है। जैसे हम कोई भी दान पुण्य कुछ भी करते हैं या कोई पूजन संकल्प हवन करते हैं तो दक्षिणा आवश्यक होती है, और मैं तो वैसे भी ब्राह्मण हूँ तो मेरा तो फर्ज है दक्षिणा लेना। दक्षिणा क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। मैं बहुत प्रभावित हूँ पप्पू राम जी से। लाला सर साथरी में मेरी मुलाकात हुई थी और वहाँ भी मैं अभिभूत हुआ था, इनसे मिलकर अभी भी लगा। पप्पू राम डारा साहब लिफाफे में रख के 1 रुपया भी दे देंगे तो वो उसकी दक्षिणा होगी। मैं एक बर्डन और थोड़ा सा डाल रहा हूँ साहब आपके ऊपर, इतनी सारी आप काम करते आ रहे हैं। यहाँ जो बच्चे हैं जयपुर नहीं जा सकते, एक पैनल लगवाओ, लाइव क्लास हम वहाँ से देंगे उन बच्चों को। उसमें आप 100 बच्चे बिठाओ, 200 बच्चे बिठाओ, 300 बच्चे बिठाओ, कितने ही बच्चे बिठाओ, उसमें कराओ, हम वही तैयारी वही क्वालिटी वहाँ से देंगे। और दक्षिणा स्वरूप चाहे 1 रुपया दे देना, बंद लिफाफे में जो दोगे आप, हम उसको स्वीकार कर लेंगे। दक्षिणा जरूरी है यथाशक्ति, वो आप यहाँ के बच्चों को कराएं। उनको जब भी लगे कि ऑनलाइन के साथ साथ हमारा मोटिवेशन बढ़ रहा है और ऑफलाइन जाना चाहते हैं, उनका स्वागत रहेगा। हम उसके लिए तय कर लेंगे, कुछ हम जितना हम छूट दे सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, हम करेंगे। हम मजबूत होंगे तो और मजबूती प्रदान, जैसे समराथल फाउंडेशन ज़्यादा मजबूत होता जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो कार्य करता जाएगा, वैसे हम भी करते जाएंगे। एक पिछली बार हमारे यहाँ स्टूडेंट्स जो आए थे उसमें गर्ल्स स्टूडेंट्स का अभाव रहा था। मैं पहले भी कह चुका था, दोबारा वो दोहराना चाहता हूँ कि हम ये चाहते हैं कि फर्स्ट ईयर से ही बच्चे आईएएस की तैयारी करें, आरएएस की तैयारी करें। हमारा एक कोर्स है 3 साल का, 3 ईयर कोर्स है, इंटीग्रेटेड है कॉलेज के साथ आईएएस आरएएस के लिए। और मैं चूंकि क्या समन्वय मिलाने के लिए कुछ कड़ियाँ जोड़ता हूँ। जैसे 29 शब्द आपका है जिससे नामकरण हुआ है। मैं बामन हूँ, ब्राह्मणों को बामन कहा जाता है। तो मैं 29 गर्ल्स स्टूडेंट के लिए उस कोर्स की फीस है 1,80,000, उनका टोटल होता है 52 लाख रुपए होता है। तो 52 लाख रुपए स्कॉलरशिप के लिए मैं कहता हूँ कि उसको एग्जीक्यूट कराएं और गर्ल्स स्टूडेंट्स को उसमें भेजें। बाकी बच्चे जो यहाँ ऑफलाइन करवाएं, और भी जो हमसे सहयोग बन पड़ेगा वो हम करते रहेंगे। आपके जो पहले विद्यार्थी हैं यहाँ से पहले से जो निकले हैं, सेलेक्ट हुए हैं, हमारे भी वो विद्यार्थी रहे हैं, वो भी हमारी प्रतिभा को जानते हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं उसको जानते हैं। हम अच्छी नीयत से कार्य कर रहे हैं, नियत ही हमारा भरपूर मात्रा में सहयोग देती जा रही है। 10 साल पहले हमने भी संस्थान की शुभारंभ किया था, सम्यक संस्थान का, खूब हमें सपोर्ट मिला है, लगातार मिलता जा रहा है। 2018 में जो रिजल्ट आया उस टॉप 10 में फर्स्ट रैंक सहित 7 सिलेक्शन थे। 2021 में जब आरएस का रिजल्ट आया टॉप 10 में 9 रैंक सहित 650 सिलेक्शंस के साथ हमने ये प्रति। इस बार जो आरएस मेंस हुआ है, सभी लोग ये कह रहे हैं कि पेपर पता नहीं कहाँ से आ रहा है, लेकिन हमारे बच्चे ये कह रहे हैं जो पेपर आया है वो हमारे नोट्स से आया, हमारे टेस्ट से आया, हमारे स्टडी मटेरियल से आया है। बैक एंड पे हमारी टीम ज़बरदस्त काम करती है। आप जो मिशन लेकर चल रहे हो उसमें गिलहरी जैसा योगदान भी हमारा रहता है, तो निश्चित रूप से हम अपने आप को धन्य समझेंगे। मैं समस्त लोगों का साधुवाद अर्पित करता हूं जिन्होंने इसमें योगदान दिया है। समस्त वो टीम जो रात दिन यहाँ काम कर रही है, समस्त भामाशाह जो अपना आर्थिक योगदान दे रहे हैं, समस्त अधिकारी जो अपने सैटरडे संडे यहाँ बिता रहे हैं, और आप सब लोग जो धैर्य के साथ सुबह से बल्कि कल से यहाँ डटे हुए हैं, आप सब